गांव का नाम था सोनपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, कच्ची सड़कों और मिट्टी के घरों से भरा हुआ था। इसी गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर दो अजीब लेकिन बेहद खास जीव बैठा करते थे। एक था मोनू, इंसान जैसा दिखने वाला बंदर। उसका चेहरा किसी समझदार बूढ़े की तरह शांत था, आंखों में बुद्धि झलकती थी। वह लकड़ी की लाठी लेकर चलता और गांव के बच्चों को पढ़ने की सलाह देता। दूसरा था शेरू, इंसान जैसा दिखने वाला कुत्ता। उसकी चाल में इंसानों जैसी गंभीरता थी। वह गांव की रखवाली करता, रात में गलियों में घूमता और जरूरतमंदों की मदद करता। गांव वाले शुरू में इन दोनों से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि ये दोनों गांव के रक्षक हैं। गांव की खुशहाल जिंदगी। हर सुबह मोनू गांव के स्कूल के पास बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता। वह कहता, पढ़ाई ही इंसान को बड़ा बनाती है। शेरू बूढ़े लोगों के लिए पानी लाता, खेतों में काम कर रहे किसानों की रखवाली करता और रात में चोरों से गांव की रक्षा करता। दोनों में गहरी दोस्ती थी। मोनू सोचता था, शेरू ताकत है। शेरू सोचता था, मोनू समझदारी है। गांव में शांति थी। लालच का आगमन। एक दिन गांव में शहर से कुछ लोग आए। उनकी नजर गांव के पास के जंगल पर थी। वे बोले, यहां फैक्ट्री बनेगी, बहुत पैसा मिलेगा। गांव के कुछ लोग लालच में आ गए, पर मोनू और शेरू को खतरे का एहसास हो गया। मोनू ने पंचायत में कहा, अगर जंगल कटेगा तो पानी सूख जाएगा, खेत बंजर हो जाएंगे। शेरू ने गुर्राते हुए कहा, यह जंगल हमारा घर है। लेकिन लालच ने लोगों के कान बंद कर दिए। पेड़ की बलि। अगली सुबह मशीनें आई, पेड़ कटने लगे। मोनू दौड़कर एक पुराने बरगद से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शेरू मशीन के सामने खड़ा हो गया। एक आदमी चिल्लाया, हटा लो इन जानवरों को। किसी ने शेरू को पत्थर मारा, वह घायल होकर गिर पड़ा। मोनू चीखा, शेरू! बरगद का पेड़ गिर गया। धरती कांप उठी। गांव का विनाश। कुछ ही महीनों में सब बदल गया। कुएं सूख गए, फसलें खराब हो गईं, बीमारियां फैलने लगीं। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। शेरू कमजोर हो गया था। मोनू चुप रहने लगा था। एक रात शेरू ने मोनू से कहा, हमने कोशिश की लेकिन शायद देर हो गई। मोनू बोला, जब तक सांस है उम्मीद है। अंतिम प्रयास। मोनू और शेरू ने गांव वालों को इकट्ठा किया। मोनू ने कहा, अगर आज भी हम पेड़ लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। शेरू ने कहा, मैं आखिरी सांस तक पहरा दूंगा। गांव वालों की आंखें भर आईं। सबने मिलकर पौधे लगाए, दिन रात मेहनत की। शेरू हर पौधे के पास बैठकर उसकी रक्षा करता। एक दिन ठंडी रात में वह चुपचाप सो गया और फिर कभी नहीं उठा। भावुक अंत सुबह गांव वालों ने देखा, शेरू की कब्र पर एक हरा पौधा उगाया था। मोनू ने कांपती आवाज में कहा, एक शेरू आज पेड़ बनकर भी गांव की रक्षा कर रहा है। सालों बाद सोनपुर फिर हरा भरा हो गया। मोनू अब भी पीपल के नीचे बैठा बच्चों को कहानियां सुनाता है, और जब हवा चलती है तो लोग कहते हैं, यह शेरू की सांस है जो आज भी इस गांव को बचा रही है।